तो स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो 19 फरवरी को आप लोग का जो है नन हिंदी का एग्ज़ाम है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बहुत बार पूछा गया है। क्लास 10th का है, बहुत बार पूछा गया सवाल हम लेकर के आए हैं ताकि आप लोग की बेहतर तैयारी हो सके, आप लोग जो है बढ़िया एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना करके आए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है कि ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग टिप्पणी करती है। यानी कि ईदगाह कहानी जो है किसकी परिस्थितियों पर जो है क्या टिप्पणी करती है। ठीक है, तो क्या कहता है, सी ऑप्शन हो जाएगा बचपन की परिस्थितियों पर। बचपन की परिस्थितियों पर इसमें क्या था, ईदगाह कहानी में एक हामिद नाम का लड़का था जिसके वालिद और वालदा जो दोनों जो है क्या हो गए थे, इंतकाल कर गए थे। और वो जो है बचपन में ही क्या एक बहुत दिमागदार के तरह सोचता था, बहुत बड़े आदमी की तरह सोचने लगा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था। ठीक है, तो ये जो है हामिद ने कहा था, किससे, अपनी दादी से, अपनी दादी से कहा था कि तुम बिल्कुल मत डरना अम्मा। ठीक है ना, हम जो है सबसे पहले आएंगे। कहाँ जा रहा था, तो ईदगाह जब जा रहा था। ठीक है, तो दूसरा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। मोहसिन के पास, तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 4 नंबर सवाल है कि गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। ठीक है ना, गर्मियों में भी जो है इतना सुनहरी आवाज में गाते थे, सुरीली आवाज में, कि जो है पूरी गर्मियों में भी क्या शीतल हो जाती थी, छाव हो जाती थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। यानी कि जब बाल गोविंद भगत के बाल गोविंद भगत के जो है बेटे का इंतकाल हो जाता है, वो मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, तो पुतोह जो है उसकी रो रही थी, उनकी पुतोह जो है रो रही थी। तो बाल गोविंद भगत कह रहे थे अपनी पुतोह के कि जो है रो मत, क्या करो, उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि जो है आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल गया। ठीक है ना, जहां मिलना चाहिए वो मिल गया, इसलिए ये रोने का समय नहीं है, क्या उत्सव मनाने का समय है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, 6 नंबर सवाल है कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो जब पुत्र की मृत्यु हुई थी तो बाल गोविंद भगत जो है गा रहे थे। क्या कर रहे थे, गा रहे थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। देखिए बाल गोविंद भगत एक साधु भी थे, क्या थे, साधु भी थे, और उसके साथ साथ क्या, किसान भी थे। क्या थे, किसान भी थे, वो खेती गृहस्थी भी करते थे। तो जो उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वो कहाँ दे आते थे, तो कबीर पंथी मठ में दे आते थे, क्योंकि कबीर को जो है बाल गोविंद भगत क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी है। रांची से हुंडरू के जलप्रपात की दूरी कितनी है, तो 27 मील। कितना, 27 मील। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा किसको कहा गया, तो छोटा नागपुर को, छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 10 देखिए,
सवाल नंबर 10 है कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहां डॉट 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 फुट से पानी नीचे गिरता है। तो लिखेंगे कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल है कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? बताइए। तो आपको पता होगा कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक जो है माँ से पूछ लिया करते थे कि सिरचन को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के किसान जो है सिरचन को चटोर समझते थे, क्योंकि सिरचन जो है कोई भी काम करता था तो काम के बदले पैसा नहीं लेता था, बल्कि कहता था कि हमें खाना दे दिया जाए, और वो खूब खाता था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? चटोर समझते थे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 13 नंबर कि मंझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो सिरचन के सूप में क्या बूंदिया फेंक करके चली गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? यानी कि अशोक थे क्या बौद्ध धर्म अपना लिए थे ना? कौन सा? बौद्ध धर्म। ठीक है, जब बौद्ध धर्म अपना लिए थे तो बौद्ध धर्म में कौन सा कपड़ा चलता है? तो पीला। ठीक है, तो अशोक और सभी सरदार कैसा वस्त्र पहने थे? तो पीला। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? बताइए आप लोग। तो ये जो है कौन किए थे? अतीश दीपंकर। कौन? अतीश दीपंकर जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल है कि 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? ठीक है, यानी कि 4 साल तक के युद्ध चला, फिर भी जो है उस जगह को जीता नहीं गया। वो कौन सा जगह था? तो कलिंग। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो है 4 साल तक के चला, लेकिन कलिंग को जीता नहीं गया। कौन लड़ रहा था? तो अशोक। क्या? अशोक ना, अशोक था। ठीक है, और इधर कलिंग से कौन थी? तो ये रानी का नाम क्या था? तो पद्मा नाम था। ठीक है, पद्मा। चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है कि 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? तो कलिंग का युद्ध नहीं जीता जा सका। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भाग किसने कहा? क्या कहें कि बाजार की मक्खियों को छोड़, यानी कि ये आलतू फालतू की चीजों में पढ़ने से अच्छा है कि अपना लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, एकांत की ओर भागिए। लक्ष्य क्या है आपका, उसके तरफ भागिए। ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो है नित्य ने कहा था। किसने? नित्य से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आप लोग इसकी तैयारी बढ़िया से कर लीजिए, हो सकता है ये सब सवाल पूछ दे। ठीक है, हाँ, एक और बात कहेंगे कि जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नित्य ने कहा था। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है कि किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो सद्गुणों का ह्रास, यानी कि उसके अंदर अच्छे गुण नहीं हुए, या उसकी अच्छी सोच, या अच्छा जो है क्या कहते हैं, अच्छा निर्णय वगैरह नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो उसका पतन हो जाएगा, वो हार जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो प्रतिद्वंदियों से ईर्ष्या का संबंध होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ईर्ष्या जलन होता है, तो किससे जलन करेंगे? जो हमसे बेहतर है उसी से ना, है सामने वाले से। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल क्या कहता है 20 तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसने कहा, यानी कि किसने कहा कि जिसकी तुम भलाई करोगे ना वही तुम्हारी बुराई करेगा, निंदा करेगा, ठीक है। किसने कहा था, तो ये जो है कहते कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि पाल वंश द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था। कब, 8वीं सदी में। कब, 8वीं 8वीं सदी में। 8वीं सदी में स्थापना किया गया था विक्रमशिला, ठीक है। और इसे तोड़ा कब गया था, तो ये तोड़ा गया था 13वीं सदी में। क्या, 13वीं सदी में ये तोड़ा गया था, किसके द्वारा, तो तुर्कों के द्वारा तोड़ा गया था। किसके द्वारा तोड़ा गया था, तुर्कों के द्वारा, ठीक है। ये तोड़ा गया था। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये जो है राजा धर्मपाल ने की थी। कौन से वंश, तो पाल वंश थे, ठीक है। पाल वंश, पाल वंश जो द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। तो 21 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि आर्यभट्ट जो है किस विद्या के क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है, तो खगोल, ठीक है। खगोल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कहता है। 23 नंबर सवाल है कि 10,000 छात्र, क्या, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया। ये जो है क्या, दीदी की डायरी से है, दीदी की डायरी से, ठीक है। तो कह रहे कि माँ को मलेरिया होने पर जो है खाना किसने बनाया, तो भैया ने बनाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि संजू स्वभाव से कैसी है। संजू जो है हंसमुख थी, है कि नहीं, 8-9 साल की लड़की थी, ठीक है। 8वीं क्लास में पढ़ती थी ना, तो हंसमुख थी। अगला सवाल देखिए 26 नंबर है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचिता कौन है। ये देखिए सब सवाल बहुत पूछा गया है, तो इसके रचिता कौन है, बताइए आप लोग। इसके रचिता है महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 27 नंबर सवाल है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 28 नंबर सवाल देखिए कि दमकती दाड़िम दशनावली किस पाठ से संबंधित है, तो यह दिन बंधु निराला से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल है कि दिन बंधु निराला पाठ की विद्या है, यानी कि कैसी विद्या है, कैसी विद्या है, ठीक है। दिन बंधु निराला तो क्या है, एक निबंध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है, बाल मजदूरी पर, ठीक है। देख लीजिए क्या कहता है, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन सी है, तो खेमा जो है बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मुक्ति काशी होटल के मालिक का नाम क्या था। मुक्ति काशी होटल का मालिक का नाम क्या था, कसारा नाम था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए अगला सवाल देखिए 32 नंबर सवाल है कि किस कारण खेमा की पिटाई की गई। क्या, खेमा कसारा जो है, कसारा कसारा एक बार खेमा की क्या किया था, पिटाई किया था, ठीक है। तो किसके कारण, तो बर्तन नहीं साफ किया था, इसके कारण जो है खेमा की पिटाई हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि खेमा की लंबाई क्या थी। खेमा की लंबाई, तो खेमा की लंबाई थी लगभग 3.5 फुट, लगभग 3.5 फुट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि गुड़िया का घर किस जिले में है। 34 नंबर सवाल क्या कहता है कि गुड़िया का घर किस जिले में है, देख लीजिए
गुड़िया का घर किस जिले में है? तो गुड़िया का घर जो है रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर सवाल। कदम बड़ी होकर बनना चाहती थी, तो कदम जो है बड़ी होकर के क्या डॉक्टर बनना चाहती थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 36 नंबर कि सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये जो है पहला स्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 37 नंबर देख लीजिए कि गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? गिरफ्तारी के बाद जो है कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? तो दरभंगा जेल में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 38 नंबर सवाल है कि श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? तो पितौंझिया गांव था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार रहे थे? तो 2 बार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 40 नंबर सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? तो 1967 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 41 नंबर क्या कहता है कि लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? अब बेढप बनारसी को क्या हो गया था? बीमार बहुत दिन से नहीं पड़े थे, बीमार नहीं पड़े थे, इनको शौक चढ़ गया कि हम बीमार होंगे। ठीक है, क्या किए कि पूरा 6 रसगुल्ला खा गए और पूड़ी वगैरह खा लिए। ठीक है, पूड़ी वगैरह खा लिए। अब जो है इनको क्या हुआ कि बीमारी पकड़ ली। ठीक है, पेट खराब हो गया था। देखिए अगला 42 नंबर सवाल है कि लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? यानी कि जब पेट गड़बड़ हुआ तो कितने बजे इनको नींद खुली? तो 3 बजे रात को, 3 बजे रात को जो है इनकी नींद खुली थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 42 नंबर सवाल कि राय कृष्णदास हफ्ते में कितने बार दाढ़ी बनाते थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 9 बार दाढ़ी बना लिया करते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 44 नंबर सवाल कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ठीक है, कविता के कवि का गुजर जाने के बाद कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि कष्ट और जुल्म से जो है गुजरने की बात करते हैं कवि। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि तू जिंदा है कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है 46 नंबर, कारवां को किसका इंतजार है? तो कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, जब तक मंजिल मिलेगी नहीं तब तक हम काम करते रहेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 47 नंबर सवाल है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। क्या करती है? तो सफलता, क्या सफलता निर्धारित करती है। आप किस कदर काम कर रहे हैं, किस लगन से काम कर रहे हैं, किस लगन से काम करें, किस मेहनत से आप काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको क्या सफलता का निर्धारण होगा। ठीक है, 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल है कि जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? तो कर्मवीर जो होते हैं वो जंगलों में भी महामंगल बना देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल यही है, देख लीजिए। अगला सवाल है कि 49 नंबर सवाल देखिए, क्या कहता है? कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? कर्मवीर कविता जो है कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मशील लोगों की, क्या कर्मशील लोगों की बात करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए और आज का लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है कि कर्मवीर परतों को काट कर क्या बना देते हैं? तो ये सड़क बना देते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें और बेहतर तैयारी कीजिए और एग्जाम में बढ़िया बना करके आइए। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।